बुजुर्ग अम्मा शहर से कीमती सामान और गहने लेकर अपने गांव लौट रही थी। उनके साथ 4-5 पहरेदार भी थे। जैसे ही अम्मा अपने गांव के पास पहुंची, उन्होंने पहरेदारों से कहा, बेटा, तुम लोग अब जा सकते हो। मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर है। पहरेदार उन्हें सलाम कर लौट गए। जैसे ही अम्मा एक सुनसान गली में घुसी, झाड़ियों के पीछे छिपे डाकू अचानक सामने आ गए। उनमें से एक ने कड़क आवाज में कहा, अगर जान प्यारी है तो जो कुछ भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। अम्मा घबराई नहीं, बल्कि गौर से डाकुओं को देखने लगीं। तभी उनकी आंखें दो परिचित चेहरों पर टिक गईं। अम्मा ने चौंक कर कहा, अरे मोनू, अरे सोनू, तुम दोनों कब से इस रास्ते पर चल पड़े? मोनू और सोनू, जो कभी अम्मा के घर के नौकर थे, शर्म से सिर झुका गए। सोनू ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, हमें माफ कर दो। गरीबी और भूख ने हमें डाकू बना दिया। मजबूरी में यह काम करना पड़ा। अम्मा की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, गलत रास्ते पर चलकर कभी सही मंजिल नहीं मिलती। क्या तुम सच में इतने गिर गए कि अपनी ही मालकिन को लूटने आए? मोनू और सोनू की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अपने बाकी डाकू साथियों से कहा, भाइयों, ये हमारी अम्मा हैं, जिन्होंने हमें पाला है, हमें खाना दिया है। हम इनका कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। डाकुओं में खुसर पुसर शुरू हो गई। आखिरकार मोनू और सोनू के समझाने पर बाकी डाकू भी अम्मा को छोड़ने पर राजी हो गए। अम्मा सकुशल अपने घर पहुंची। बेटी और दामाद ने फिक्रमंद होकर पूछा, अम्मा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, पूरा रास्ता तो ठीक रहा, लेकिन घर के पास ही डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने पूरी बात बेटी को बताई और फिर गंभीर स्वर में कहा, बेटी, रास्ते में कुल 60 डाकू थे, लेकिन सिर्फ 2 डाकुओं ने मुझे बचाया, क्योंकि उन्होंने मेरा नमक खाया था। इसका मतलब, अगर 1 घंटे में केवल 2 मिनट भी भगवान का ध्यान कर लिया जाए, तो जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, भगवान हमेशा रक्षा करेंगे।